स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर a माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर हम cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला जो है यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसका मतलब है अगर एंगल यहाँ थीटा है तो यहाँ पर एंगल उसका डबल 2 थीटा हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर हर टर्म पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में है cos स्क्वायर a, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस, अगर एंगल a है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2a अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट यहाँ पर एंगल है cos स्क्वायर ऑफ a प्लस 120 डिग्री। a प्लस 120 डिग्री का एंगल का डबल होगा 2a प्लस 240, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2a प्लस 240 डिग्री अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट है cos स्क्वायर a माइनस 120 डिग्री, यह आ जाएगा 1 प्लस cos 2a माइनस 240 डिग्री अपॉन 2। अब हम 2 को हर टर्म में सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2a प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 2a प्लस 240 डिग्री प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 2a माइनस 240। अब यहाँ से हमारे पास तीन कांस्टेंट टर्म्स हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2 प्लस, अब ये तीन टर्म्स हैं 1/2 cos 2a प्लस 1/2 cos 2a प्लस 240 डिग्री प्लस 1/2 cos 2a प्लस माइनस 240 डिग्री। यहाँ से हम 1/2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2a प्लस 240 डिग्री प्लस cos ऑफ 2a माइनस 240 डिग्री। अब यहाँ पर हम लास्ट टू टर्म्स पर CD फॉर्मूला लगाएंगे cos C प्लस cos D का। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, cos C प्लस cos D का, दैट इज 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। अब हम ये फॉर्मूला जो है इस इक्वेशन में लास्ट टू टर्म्स पर अप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2। अब फर्स्ट टर्म cos 2a एज इट इज रहेगी और यहाँ पर 2a प्लस 240 डिग्री इसको हम C मान लेंगे, 2a माइनस 240 डिग्री को D मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 cos 2a प्लस 240 डिग्री प्लस 2a माइनस 240 डिग्री अपॉन 2। और दूसरी टर्म है cos 2a प्लस 240 डिग्री माइनस 2a प्लस 240 डिग्री अपॉन 2। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 3/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 2a प्लस यहाँ पर माइनस 240 और प्लस 240 कैंसिल, 2a प्लस 2a 4a का हो गया 2a, तो ये आ जाएगा 2 cos 2a और इधर से cos प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल, 240 प्लस 240 480 का हाफ हो गया 240, तो यहाँ पर आ जाएगा 240 डिग्री। नाउ अब यहाँ पर हम cos 240 की वैल्यू निकालेंगे, 3/2 प्लस 1/2 cos 2a प्लस 2 cos 2a cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब हमारे पास cos 180 डिग्री प्लस थीटा, नाउ cos 180 प्लस थीटा दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 180 पर cos जो है वो cos में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा। तो हम cos 180 डिग्री प्लस 60 को लिख देंगे माइनस cos 60 डिग्री, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 cos 2a प्लस 2 cos 2a
मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 cos of 2a प्लस 2 cos 2a मल्टीप्लाई बाय -1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 cos of 2a माइनस cos of 2a, ये हमारे पास कैंसिल, ये आ जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 into 0, so answer should be equal to 3/2 that we have to prove. Next question है prove that cos a cos 2a cos 4a cos 8a that is equal to sin 16a upon 16 sin a। यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म दी है वहां पर एंगल cos का डबल हो रहा है, a 2a then 4a then 8a। इस तरह के समय हम क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट टर्म है cos a, तो हम 2 sin cos sin a से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें ये है cos a cos 2a cos 4a and cos 8a। यहाँ पर हम 2 sin a से डिवाइड करेंगे और 2 sin a से मल्टीप्लाई। अब हम 2 sin a और cos a के साथ इसकी पेयरिंग कर देंगे, बाकी टर्म्स हम एज इट इज लिख देंगे, 2 sin a cos 2a cos 4a and cos 8a। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin 2 थीटा का, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। इसका मतलब है हम 2 sin a cos a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, sin 2a, दैट मींस ये आ जाएगा 1/2 sin of a, ये आ जाएगा sin of 2a, और इसके साथ हम cos 2a की पेयरिंग कर देंगे, cos 4a and cos 8a। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से यहाँ पर जो है डिवाइड करेंगे और यहाँ हम इन दोनों टर्म्स को जो ब्रैकेट में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 4 sin a, ये आ जाएगा 2 sin 2a cos 2a cos of 4a cos of 8a। तो यहाँ से क्या बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा, अगेन ये फॉर्मूला, तो अगर यहाँ पर 2a है तो इसका एंगल का डबल हो जाएगा sin 4a, तो यह आ जाएगा 1/4 sin of a, यह आ जाएगा sin of, यहाँ पर 2 sin 2a cos 2a है, इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इस एंगल का डबल, यह आ जाएगा sin of 4a। उसके बाद ये आ जाएगा cos 4a मल्टीप्लाई बाय cos 8a। अगेन यहाँ पर हम 2 से फिर यहाँ इस टर्म को, इन दोनों टर्म्स को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 sin of a 2 sin 4a cos 4a into cos of 8a। अगेन अब यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin 2 थीटा का, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये 2 sin 4a cos 4a की जगह पर हम लिख देंगे sin 8a, इसको हम cos 8a के साथ पेयरिंग कर देंगे और यहाँ पर नीचे है 8 sin a, अगेन 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 16 sin a और ये बन जाएगा 2 sin of 8a cos of 8a। नाउ 2 sin 8a cos 8a ये हो जाएगा sin of 16a upon 16 sin of a, so that is equal to right hand side, that will। Next question है prove that cos 36 degree cos 72 cos 108 degree and cos 144 degree that is equal to 1/16। अब यहाँ पर भी 3 एंगल्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं, 36 का डबल 72 का डबल 144, तो हम इसको सेम उसी मेथड से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे छोटी टर्म है वो है cos 36 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 sin 36 डिग्री से डिवाइड और 2 sin 36 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे
इसकी हम पेयरिंग करेंगे cos 36 डिग्री के साथ, ये आ जाएगा देन cos 72 डिग्री, cos 144 डिग्री एंड cos 108 डिग्री। अब यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा हमारे पास होगा sin 2 थीटा के बराबर। इसका मतलब है 2 sin 36 डिग्री cos 36 डिग्री ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, sin 72 के बराबर। sin 72 डिग्री cos 72 डिग्री के साथ हम इसकी पेयरिंग कर देंगे और ये आ जाएगा cos ऑफ 144 डिग्री, cos ऑफ 108 डिग्री और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 sin ऑफ 36 डिग्री। नाउ अगेन हम यहाँ पर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 sin ऑफ 36 डिग्री, ये आ जाएगा 2 sin ऑफ 72 डिग्री, cos ऑफ 72 डिग्री, cos ऑफ 144 डिग्री एंड cos ऑफ 108 डिग्री। अब 2 sin 72 cos 72 ये बन जाएगा हमारे पास sin 144, तो ये आ जाएगा 1/4 sin 36 डिग्री, 2 sin 72 cos 72 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 72 का डबल एंगल है sin 144, ये आ जाएगा sin ऑफ 144 डिग्री, cos ऑफ 144 डिग्री और यहाँ पर लास्ट में ये टर्म है cos 108 डिग्री। अगेन 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/8 sin 36 डिग्री, 2 sin 144 डिग्री cos 144 डिग्री और ये है cos 108 डिग्री। अब ये बन जाएगा sin 288 डिग्री, 1/8 sin 36 डिग्री, sin ऑफ 288 डिग्री, cos ऑफ 108 डिग्री। नाउ अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला चेंज होगा, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 1/16 sin 36 डिग्री, ये आ जाएगा 2 sin 288 डिग्री cos 108 डिग्री। नाउ यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे 2 sin a cos b का, वो क्या होगा sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, 1/16 sin ऑफ 36 डिग्री ये बन जाएगा sin ऑफ 288 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस sin ऑफ 288 डिग्री माइनस 108 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा अब 1/16 sin 36 डिग्री sin 288 प्लस 108 ये बन जाएगा sin 396 डिग्री प्लस sin यहाँ से ये 180 डिग्री। नाउ sin 180 डिग्री की वैल्यू है 0, तो हमारे पास रह जाएगा 1/16 sin 36 डिग्री और ये है sin 396 डिग्री। अब हम 396 को लिख देंगे 360 प्लस 36, 1/16 sin ऑफ 36 डिग्री और ये आ जाएगा 3 sin ऑफ 360 डिग्री प्लस 36 डिग्री। अब sin 360 डिग्री प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो ये हमारे पास होता है sin थीटा के बराबर। इसका मतलब sin 360 डिग्री प्लस 36 डिग्री को हम लिख देंगे sin 36 डिग्री, ये आ जाएगा 1/16 sin ऑफ 36 डिग्री और ये है sin ऑफ 36 डिग्री। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई तो ये आ जाएगा 1/16, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 1 प्लस cos π/8, 1 प्लस cos 3π/8, 1 प्लस cos 5π/8, 1 प्लस cos 7π/8 दैट इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर हम दो लास्ट टर्म जो हैं जिसमें cos 5π/8 है और cos 7π/8 है, हम इन वैल्यूज को चेंज करेंगे। ठीक है, cos 5π/8 इसको हम लिख सकते हैं cos π माइनस 3π/8। नाउ cos π माइनस थीटा
ये हमारे पास होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस पाई माइनस 3π/8 को हम कैसे लिख देंगे, माइनस ऑफ कॉस 3π/8। उसके बाद है कॉस 7π/8, इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस π/8। कॉस पाई माइनस थीटा अगेन माइनस कॉस थीटा है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ कॉस π/8। अब कॉस π/8 की जगह पर हम लिख देंगे माइनस कॉस 3π/8। कॉस 7π/8 की जगह हम लिख देंगे माइनस कॉस ऑफ π/8। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस 3π/8, और इधर 1 माइनस कॉस π/8 की जगह मैंने लिख दिया माइनस कॉस 3π/8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3π/8। उसी तरह से cos 7π/8 की जगह मैंने लिख दिया माइनस ऑफ cos π/8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ π/8। अब हम इन दोनों जो है टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं। 1 प्लस cos π/8, 1 माइनस cos π/8, और इधर से 1 प्लस cos 3π/8, 1 माइनस cos 3π/8। नाउ 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा ही हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ π/8, और यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ 3π/8। नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ऑफ π/8, इधर से हो जाएगा sin स्क्वायर ऑफ 3π/8। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो cos 2 थीटा है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो sin स्क्वायर π/8 है, अगर एंगल थीटा है तो इसका डबल 2 इंटू π/8, ये हो जाएगा π/4। उसी तरह से अगर sin स्क्वायर 3π/8 है तो 3π/8 का जो डबल है वो हमारे पास हो जाएगा 3π/4। तो इसका मतलब है sin स्क्वायर π/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos π/4 अपॉन 2, और यहाँ से sin स्क्वायर 3π/8 को लिखेंगे 1 माइनस cos 3π/4 अपॉन 2। नाउ 2 इंटू 2 4 हो गया, ये हो जाएगा 1/4 बाहर, 1 माइनस cos ऑफ π/4, और यहाँ से 1 माइनस cos ऑफ 3π/4। अब यहाँ से हम cos 3π/4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos 3π/4 इसको कैसे लिख देंगे, cos ऑफ π माइनस π/4। तो cos π माइनस थीटा दैट इज माइनस ऑफ cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 1 माइनस cos ऑफ π/4, और हम cos 3π/4 की जगह लिखेंगे माइनस cos π/4, तो ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos π/4। नाउ a माइनस b a प्लस b, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ π/4। 1 माइनस cos स्क्वायर π/4 कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर ऑफ π/4। sin 45 डिग्री sin π/4 की वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट secant of 8a minus 1 upon secant of 4a minus 1 that is equal to tangent of 8a upon tangent of 2a। now इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1। यहाँ पर हम secant 8a को चेंज करके लिख देंगे 1 upon cos 8a minus 1 upon 1 upon cos 4a minus 1। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस cos 8a
अपॉन cos 8a अपॉन 1 माइनस cos 4a अपॉन cos 4a। अब इसको हम जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 4a अपॉन 1 माइनस cos 4a। अब हमारे पास जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा के बराबर। अब ये फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे। 1 माइनस cos 8a जितना एंगल है यहाँ पर, अगर 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर उस एंगल का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस cos 8a है, इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ऑफ 4a अपॉन cos 8a मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2a। नाउ यहां से 2 साइन 4a cos 4a के साथ इसकी पेयरिंग कर देंगे, 2 साइन ऑफ 4a cos ऑफ 4a और यहां से 1 साइन 4a हमने अलग से लिख दिया अपॉन cos ऑफ 8a और नीचे है 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2a। अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा, उसी तरह से अगर साइन 4a होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं 2 साइन 2a cos 2a। जितना एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब साइन 4a की जगह हम क्या लिख देंगे 2 साइन 2a cos 2a या, और इधर 2 साइन 4a cos 4a, इसको अगर कंबाइन करें तो साइन का एंगल का डबल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 8a। यहाँ पर हमने इसको और इस एंगल को हमने जो है कंबाइन किया है, तो यहाँ पर इस एंगल को स्प्लिट करेंगे 2 साइन 2a cos 2a अपॉन cos ऑफ 8a और यहाँ से है 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2a। नाउ यहाँ से 2 कैंसल, एक साइन 2a इस साइन 2a से कि एक एंगल से कैंसल, ये आ जाएगा साइन ऑफ 8a अपॉन cos ऑफ 8a और इधर से cos 2a अपॉन sin 2a। नाउ sin 8a अपॉन cos 8a ये हो जाएगा tan 8a और इधर से cos 2a अपॉन sin 2a ये हो जाएगा cot 2a, लेकिन cot 2a को हम लिख देंगे 1 अपॉन tan 2a, ये हो जाएगा tan ऑफ 8a इंटू 1 अपॉन tan 2a। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया tan 8a अपॉन tan 2a, so that is equal to right hand side. So this is the answer.